तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। छोटी से अगर छोटी पार्टी कहें या बड़ी से बड़ी पार्टी कहें तो वो पूरा अपना दमखम जो है वो इस चुनाव में दिखा रही हैं। ऐसे में कई नेता पार्टियां बदल रहे हैं, कई बदल चुके हैं और कई अभी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि बदलेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आज एक खबर सुबह से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। वो खबर है जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रविंदर रैना को लेकर कि क्या रविंदर रैना नौशहरा कांस्टीट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे। इस पर जो है वो क्या कुछ मैं आपको ये रविंदर रैना के जो इस खबर को लेकर क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे तब रविंदर रैना ने नौशहरा से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उनके मुकाबले में सीधी टक्कर सुरेंद्र चौधरी के साथ थी। तब सुरेंद्र चौधरी जो है वो पीडीपी के नेता थे, पीडीपी की तरफ से वो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और उनका सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस पीडीपी था। तो उस दौरान जब ये 2014 की बात कर रहा हूं कि जब रविंदर रैना ने बीजेपी की तरफ से 37,374 वोट लिए थे और सुरेंद्र चौधरी ने 27,871, यानी रविंदर रैना ने उस सीट पर जब इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो उन्हें जीत मिली थी। क्या उसी के पैटर्न पर दोबारा रविंदर रैना नौशहरा से चुनाव लड़ने जा रहे? हालांकि ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स या सोशल मीडिया पर ये खबर काफी तेजी से सुबह से सुर्खियां बटोर रही है, तो उसके मुताबिक बता रहे हैं। क्योंकि अक्सर रविंदर रैना बेबाकी से बोलते हैं, बेबाकी से अपना जो है वो बात रखते हैं और काफी लंबे समय से जम्मू कश्मीर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उस इलाके में जो कि रहने वाले भी नौशहरा के लंबेड़ी इलाके के रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये खबर काफी तेजी से मतलब कि वायरल हो रही है। इसके साथ श्रीनगर में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और साथ में उनके मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक महबूबा मुफ्ती के साथ भी उनकी जो है वो बातचीत होनी है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं ओपोजिशन की, उनके साथ वो बैठक जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ राम माधव को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का जो है वो इंचार्ज चुना गया और अभी ये भी कहा जा रहा है कि राम माधव, तरुण चुग और अन्य जो नेता है भाजपा के वो भी जम्मू पहुंच रहे हैं। अब राम माधव को लाना कितना बड़ा स्टेप है भाजपा का, कितना सही है? राम माधव क्योंकि पहले भी इंचार्ज रह चुके हैं चुनाव के, जो विधानसभा चुनावों के इससे पहले जो हुए थे, और राम माधव को जम्मू कश्मीर की काफी ज्यादा जो है वो जानकारी है क्योंकि वो बड़ा करीबी से जम्मू कश्मीर की सियासत को जो है वो समझते हैं। खासतौर पर अगर बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में उन्होंने काफी अच्छा जो है एक जो फीडबैक है कश्मीर का वो लिया है। एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि राम माधव ही डिसाइड करेंगे या उन्हें देखेंगे कि क्या कुछ कौन कौन से चेहरे जो हैं वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। हालांकि राम माधव के आने से काफी चेहरे खुशी में भी हैं और कुछ चेहरे जो हैं वो मुरझाए भी हुए हैं, क्योंकि राम माधव को पता है कि कौन से चेहरे किन क्षेत्रों में, किन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़कर वो जो है वो बीजेपी को सफलता दिला सकते हैं। तो रविंदर रैना की बात हो रही थी, मैं वापस आना चाहूंगा। रविंदर रैना को लेकर काफी जो है वो इस समय खबर सुर्खियां बटोर रही है कि रविंदर रैना क्या नौशहरा से दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ये तो देखना बाकी होगा। लेकिन बहरहाल गहमा गहमी काफी तेज है क्योंकि भाजपा लगातार जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर ये कह रही है कि किन चेहरों को चुना जाए। हालांकि भाजपा के लिए एक चैलेंज भरी स्थिति भी है। वो मैं इसलिए चैलेंज भरी स्थिति कह रहा हूं क्योंकि जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिन नेताओं को या जिन चेहरों को टिकट दिया जाएगा
वहां पर केवल एक चेहरा नहीं है, लगभग हर एक क्षेत्र में 3-4 से ऊपर लोग हैं या जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। अब देखना यह है कि किन को टिकट मिलेगा और किन का टिकट कटेगा, यह देखना बाकी होगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी माना जा रहा है कि इस बार फेसेस जो हैं वो काफी चेंज हो सकते हैं, यानी जो चेहरे हैं वो चेंज हो सकते हैं। कई चेहरों को जो है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने का। लेकिन ये डिसाइड जो है वो राम माधव को जो कमान सौंपी गई है, या जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको ये कमान सौंपी गई है, तो इसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या नए चेहरों को वापस मैदान में उतारा जाएगा या फिर पुराने चेहरे ही वापस रिपीट होंगे। ये अभी एक देखना जो है वो बाकी होगा। बहरहाल काफी ज्यादा एक माहौल जो है वो गहमा गहमी का है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना जो दिखा रही हैं, दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में भाजपा भी प्रयास कर रही है, क्योंकि लगातार जम्मू में कई बड़े नेताओं का विजिट जो है वो चल रहा है। लगभग 3 से 4 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू भी पहुंचेंगे। तमाम जितने भी डेलीगेशन हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होनी है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर का दौरा होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना क्या कुछ वो एक रणनीति ला सकते हैं। हालांकि पोल अलायंस की बातें काफी निकलकर सामने आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो कांग्रेस का पोल अलायंस हो सकता है, लेकिन ये सब बातें अभी स्पष्ट नहीं है। ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा, जब कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आएगी। बहरहाल जो कहा जा रहा है कि पोल अलायंस जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हो सकता है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला हमेशा से ये कहते रहे कि हम जो है वो चुनाव अकेले लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा कहीं ना कहीं ये पोल अलायंस की तरफ जो है वो सीधा देखा जा सकता है। बहरहाल ये तो स्पष्ट होगा बैठक के बाद। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या भाजपा तमाम उन पुराने चेहरों को मैदान में उतारेगी या कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, ये लोगों को जानना है। क्योंकि काफी सोशल मीडिया पर ये बातें ट्रेंड कर रही हैं। लोग चुनाव को लेकर काफी अपने अपने इलाके में अपने अपने जो नेता उनके लिए काम कर रहे थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन इलाकों में एक्टिव थे, उन लोगों को लोग सोशल मीडिया में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके नाम जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। बहरहाल अब आज देखते हैं कि राम माधव जम्मू पहुंचकर जो अपने पार्टी वर्कर्स हैं या पार्टी के अन्य नेता हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे, और उस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और कब ये प्रोसेस शुरू होगा कि जो जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है उन्हें टिकट्स जो है वो दी जाएंगी। बहरहाल इतना जरूर माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासत, हालांकि 9 साल के बाद चुनाव जो है विधानसभा के जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, बहुत ही कम समय है नेताओं के पास, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पास, और इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये कुछ जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा। बहरहाल जम्मू कश्मीर में नई नवेली एक पार्टी स्थापित जो है वो हुई थी, JKAP यानी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो बनाई थी PDP का दामन छोड़कर, और उन्हें लगता था कि काफी नेता जो है वो PDP के या अन्य जमातों से उनके साथ शामिल हुए थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो टूटती नजर आ रही है। काफी नेताओं ने अपनी पार्टी का साथ छोड़कर कोई PDP में वापस जा रहा है या फिर कांग्रेस में जो है शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके साथ PDP की अगर बात करें तो PDP के भी कई कुछ नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा है और कुछ दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं। तो ऐसे में कईयों का ये भी कहना है कि कांग्रेस में जो है वो लोग जा सकते हैं। तो ये फेरबदल जो रीशफल है वो लगातार जारी है। अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा, उसके बाद कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, ये किस तरीके का प्रदर्शन करती हैं। लगातार हर एक पार्टी जो है वो उसकी स्ट्रैटेजी जारी है
ये नियंत्रण कोशिश जारी है। बहरहाल रविंदर रैना को लेकर आज खबर जो है वो ट्रेंड कर रही थी, वो हमने आपको बताई कि रविंदर रैना क्या दोबारा वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे नौशहरा से, ये देखना बाकी होगा। ऐसे में आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आप जम्मू कश्मीर की इस सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा जो है वो लीडर चाहते हैं, क्या कुछ जो है वो चेहरा कौन सा होना चाहिए। ये तमाम तरह की जो है इन सवालों पर आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब या आपके द्वारा जो प्रस्ताव या जो कमेंट्स किए जाएंगे उस पर हम एक जोर और एनालिसिस करें। आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ, और हमारी नज़र जो है वो इस सियासी संग्राम पर लगातार जारी है, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी डेवलपमेंट पॉलिटिकली होगा तो वो आपके सामने जरूर लाया जाए और आपको पॉलिटिकली अपडेट जो है वो पल पल का जरूर दिया जाएगा। नमस्कार।